हर हर महादेव दोस्तों, भगवान आशुतोष आप सभी का कल्याण करे। दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप आशुतोष भगवान के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में देवों के देव महादेव की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है उसके मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। इसलिए शिव भक्तों को सावन का बेसब्री से इंतजार रहता है। वैसे तो सावन मास में प्रतिदिन यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो भक्तों को उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यदि सावन महीने में व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है तो भगवान शिव उसके जीवन के हर कष्ट और हर परेशानी को दूर कर देते हैं और उनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि लाखों करोड़ों लोग सावन के पवित्र महीने के आने का इंतजार करते हैं। सावन में विधि विधान से सोमवार का व्रत करते हैं। शिव पुराण में भी वर्णित है कि भगवान शिव श्रावण मास में बहुत प्रसन्न रहते हैं और सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। इस दौरान चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, जो भी सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, न केवल उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि उनके जीवन के हर दुख, हर कष्ट को भगवान शिव दूर कर देते हैं। उसको उसके व्रत के पुण्य फल के बदले भगवान शिव के ढेरों आशीर्वाद मिलते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई कुंवारी कन्या सावन के सोमवार का व्रत करती है तो उसे भोलेनाथ जैसा वर प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई विवाहित स्त्री सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार का व्रत करती है तो उसके पति की आयु बढ़ती है, उसके घर की बरकत होती है, उसके जीवन में धन का आगमन होता है, उसके मन की हर इच्छा पूर्ण होती है। दोस्तों, शिव पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप सावन के सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। आपको उस व्रत के बदले पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। वेद पुराण के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार भी 5 स्त्रियों को कभी भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ये सोमवार का व्रत कर लेती हैं तो इनके जीवन में दरिद्रता, परेशानी, दुर्भाग्य और समस्या आ सकती है। जीवन में भयंकर तूफान आ सकता है यदि इन्होंने जाने अनजाने सोमवार का व्रत कर लिया तो। और ऐसे पुरुषों का भी हमारे शिव पुराण में उल्लेख है जिन्हें मनाही है कि वे सावन का व्रत नहीं कर सकते, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि यदि आप ये व्रत करने जा रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आपको आपके व्रत का पुण्य मिल सके। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि व्रत के समय किन चीजों को आपको भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा वे क्रोधित हो जाएंगे। इसके अलावा हम उन 5 स्त्रियों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन स्त्रियों ने ये व्रत करा तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। तो इसके बारे में ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आप सावन के पहले सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको शिवालय जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवालय पर, शिवलिंग पर आपको क्या क्या चीजें अर्पित नहीं करनी हैं, जिससे भगवान शिव आपसे रुष्ट न हो जाएं, क्योंकि यदि आपसे इस व्रत के दौरान कोई भी भूल हुई तो आपको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नारियल बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है और इसका हर पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल और नारियल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इनकी पूजा में वर्जित होता है। इन दोनों चीजों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग के ऊपर कभी नहीं करना चाहिए।
यदि दोस्तों आप भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको चमड़े के जूता चप्पल नहीं पहनने हैं। आप हो सके तो मंदिर तक पैदल ही जाएं और वापस भी पैदल आएं। इससे आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। लेकिन यदि आप चमड़े का जूता चप्पल पहनकर मंदिर जाते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा और व्रत के दौरान जो आपको पुण्य फल मिलने वाला होगा वह भी नहीं मिलेगा। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का अपना विशेष महत्व है। तुलसी जी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है और कई पूजा में यदि तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। लेकिन महादेव की किसी भी पूजा में तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अगर आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो भूल कर भी तुलसी को शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। इससे आपको घोर पाप लग सकता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा हमेशा सफेद कपड़े पहनकर ही की जाती है। इससे आपकी की गई पूजा सिद्ध हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी भगवान शिव की पूजा में ना तो काले रंग के कपड़े पहने और ना ही काली किसी चीज का इस्तेमाल करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में काले रंग की किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जाए तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। केतकी के फूल को कई पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में ये फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो सकते हैं और आपको आपके जीवन में कई प्रकार के पापों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम, रोली का प्रयोग नहीं करना है। यूँ तो इनका प्रयोग कई देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, इसके बिना तो पूजा संपन्न ही नहीं होती। लेकिन भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो यदि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपको हल्दी, कुमकुम का प्रयोग नहीं करना है, वरना आपके जीवन में दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी 5 स्त्रियां हैं या कौन से ऐसे पुरुष हैं जिन्हें सावन महीने में प्रत्येक सोमवार के व्रत को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को करने से उनके जीवन में पाप लग सकता है और उनके परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले, यदि आपने कोर्ट मैरिज की है, आपने सभी रीति रिवाजों से शादी नहीं की, फेरे नहीं लिए, तो आप सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं। यदि आप ये व्रत करते भी हैं तो इस व्रत का फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। व्रत के दौरान मिलने वाले पुण्य की प्राप्ति आपको नहीं होगी। गर्भवती स्त्री भूल कर भी सोमवार का व्रत ना करे। आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए शिव पुराण के अनुसार गर्भवती स्त्री को सोमवार का व्रत करने की साफ मनाही है। ऐसे लोग जिनका तलाक हो गया है या ऐसे पति पत्नी जिन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया है, वे लोग भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते। आपको इस व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आपने विधि विधान से दूसरी शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, तब आप ये व्रत आराम से कर सकते हैं। आपको फिर इस व्रत को करने से उस व्रत का पुण्य फल जरूर मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आप बीमार हैं, आपकी हालत ठीक नहीं है, तो आप लोग कृपा करके सोमवार का व्रत ना करें। ऐसा माना गया है कि शिव पुराण के अनुसार यदि आप सच्चे मन से भी शिव जी को पुकारते हैं तो भगवान शिव आपकी जरूर सुनेंगे। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप इस व्रत को ना करें। इसी तरह से ऐसे पुरुष या स्त्री जो साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिन्होंने 7 फेरे नहीं लिए, वे भी सोमवार का व्रत ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको घोर पाप लग सकता है। आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।